अच्छा अलामा साहब, ये इद्दत के लिए उसके खामद का घर ही है या फिर वो अपने वालिदैन के घर भी गुजार सकती है? दूसरा, इद्दत के मुकम्मल होने के बाद मामूल की ज़िंदगी की तरफ वापसी है, जैसे आम ज़िंदगी में है, ज़ेबो ज़ीनत है, बनाओ सिंगार है। तीसरा, ये इसके साथ साथ जुड़ी चीज़ें हैं सारी, कि क्या वो वहीं पर एक रात, जब कहते हैं कि ये भी सुनने में आता है जी पूरी होगी, एक रात और नहीं गुजारनी, फौरी तौर पे वापस चले जाना है? पहली बात जो है वो इद्दत खामन के घर में ही गुजारी जाएगी। खामन के घर में अगर मुतलका है तो उसकी जो पहली तलाक है या दूसरी तलाक है, यानी तलाक रजई, तो कुरान मजीद ने ख़ास इस बात पे ज़ोर दिया है कि वो खामन के घर में इद्दत गुजारे मुतलका, इसलिए कि हो सकता है कि शैतान ने जो दूरी डाली है, जब ये घर में रहेंगे तो इनकी सुलह के चांसेस ज़्यादा हैं। तीसरे बंदे को मुदाखलत करके लड़ाई भड़काने का ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा, बल्कि ये आग बुझ जाएगी। दूसरे नंबर पे वो ख़वातीन के जिनके खावंद फोत हो जाते हैं, ठीक है, मौत की जो इद्दत है उसमें इस औरत को चाहिए कि अपने खावंद के घर में ही इद्दत गुजारे। मौत की इद्दत खावंद के घर में गुजारे। और अगर तलाक वाला मामला तो फिर अगर दो तलाक़ें हैं, यानी रजई तलाक है जिसके बाद अभी रजू का हक बाकी है, तो वो भी खावंद के घर गुजारे। अच्छा, अभी ये खावंद के घर में एक तलाक के बाद है, वो एक भी रजी है ना, वो भी उधर ही दोनों। हाँ, हमारे यहाँ एक मसला यहाँ पे, ये बड़ी बात थोड़ी सी खुल गई है कि हमारे यहाँ होता ही है कि अगर पहली तलाक भी हुई है ना, तो खामद कहता है बस 5 मिनट से पहले मेरे घर से निकल जाओ, इसके माँ बाप को बुलाओ और इससे उठाओ, सामान उठाओ और ले जाओ, जबकि शरीयत का ये मकसूद नहीं है। आप आयात जो भी आपने रुकू पढ़ा है वो सारा 2-3 रुकू पढ़े, तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे ये जिक्र किया है कि ये जो 2 इद्दतें हैं, पहली तलाक या दूसरी तलाक की, वो खामद के घर में गुजारें, चूँकि अल्लाह ताला ये घर आबाद रखना चाहता है। शरीयत चाहती है कि इनकी सुलह हो जाए, शैतान खुश ना हो। अच्छा, अब दूसरे, तो ये हमारे मुआशरे में जो रवैया पाया जाता है ना, गुस्से में आकर घर से निकालने का, और माँ बाप भी वो भी फटाफट पूरा ख़ानदान जमा होता है और जाके उनको ले आता है। यही वजह है कि अब तलाक़ों की जो शरह बढ़ रही है उसमें रजू और सुलह की गुंजाइश कम है, क्योंकि वो सारे तैयार हुए होते हैं, तो लड़ाई को भड़का रहे होते हैं, मामले को उलझाते हैं, सुलझाते नहीं। अच्छा, रही बात बेवा की, तो वो अपने खामद के घर में ही इद्दत गुजारेगी। लेकिन यहाँ पर एक मसला पैदा हो गया। मुझसे एक दिन एक खातून ने पूछा, वो उसका खावंद फोत हुआ, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने कहा 3-4 दिन लोग आए, रिश्तेदार आए, खाने पकाए और सर पे हाथ रखा, सब चले गए। अब मकान का रेंट देने के लिए उसके पास रेंट नहीं है, तो मालिक मकान ने कहा भाई यहाँ तो रेंट दे दो या इस यकम पे मकान खाली कर दो। अभी उसकी मजबूरी है, उसके पास पैसे ही नहीं है, तो उसके वालिद ने कहा कि तुम ऐसा करो, सामान उठा के हमारे घर आ जाओ और इद्दत हमारे घर पूरी कर लो। तो ऐसी सूरत के जब खामद के घर में उसे लाइफ थ्रेट है, मसलन कोई महरम ही नहीं है और उसे अपनी जान का ख़तरा है, इज़्ज़त व आबरू का ख़तरा है, या घर ही खाली करने का हुक्म है, तो ऐसी सूरत में वो फिर अपने महरम रिश्तेदारों के घर, चचा है और ताया है, मामू है, वालिद हैं, भाई हैं या बेटा है, किसी भी बेटे के यहाँ जाकर तो वो इस तरह अपनी इद्दत गुजार लें, लेकिन ज़रूरी है कि वहाँ पर गुजारें। ठीक है। तो अब जो दूसरी बात आपने कही कि जब इद्दत पूरी हो गई तो इसके बाद फ़ौरन वो आज़ाद है, वो औरत निकाह कर ले, वो सारी पाबंदियों से आज़ाद है। अच्छा, अगर पहली या दूसरी तलाक है, मुतलका की बात करें, और उसका खामन उसे बसाने के लिए आमादा हो जाता है, इद्दत मुकम्मल हो गई है, तो अल्लाह ताला ने इस मौका पर भी, एक सहाबी थे, उनकी बहन को तलाक हो गई, तो जब उनकी इद्दत पूरी हुई तो लोगों ने पैगाम निकाह भेजे, तो इसी तरह एक साबिका शोहर ने भी पैगाम निकाह भेज दिया, तो अल्लाह ताला ने उनको डांट पिलाई इस वजह पे कि वो राज़ी नहीं थे, मगर मियाँ बीवी राज़ी थे। औरत इस बात पे राज़ी थी कि वो अपने एक्स हस्बैंड से दोबारा निकाह कर ले, चूँकि अभी तलाक पहली थी या दूसरी थी। तो यानी इद्दत पूरी करने के बाद मुतलका है, अगर उसकी रजई तलाक़ें हैं या बेवा है, तो उसे इस बात, उसकी रूटीन लाइफ है, उसे इस बात का पूरा हक़ है कि वो निकाह कर सकती है। अच्छा, हमारे यहाँ मुतलका और बेवा की जब निकाह की बात आती है तो इसे बड़ा एक मायूब अमर बना दिया गया, और लोग इसे, अगर बेवा ने अपने वालिद से या भाई से तकाज़ा किया, रिश्तेदारों से, तो उसे इंतहाई नफ़रत अमेज़ निगाहों से और हकीराना लहजे से मुखातब किया जाता है, और उसे कहा जाता है कि बस ये तुम्हारे बच्चे हैं और तुमने यही ज़िंदगी गुजारनी। हालांकि अल्लाह ताला के ये फ़ैसले होते हैं, तलाक़ का मामला हो या खामद की वफ़ात हो जाए, तो औरत को जीने के लिए निकाह का हक़ देना चाहिए और इसके मामले में रुकावट नहीं बननी चाहिए। बड़े बड़े दीनदार लोग,
यानी ये सिर्फ मैं बेदीन लोगों की बात नहीं कर रहा, दीनदार लोग अना का मसला बना लेते हैं और अपनी बहन बेटियों की आगे शादियां नहीं करते। तो औरत इद्दत गुजारने के बाद आज़ाद है, उसकी एक नॉर्मल लाइफ है और वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। ठीक है। अच्छा मुझसे जैसे तलाक, एक तलाक के बाद उसकी दौरानियाँ क्या है कि आप रुजू कर सकते हैं, और क्या एक तलाक के बाद मुद्दत कितनी है, और अगर वो मुद्दत पूरी हो जाती है तो उसके बाद क्या मामला होगा? कुरान मजीद फुरकान हमीद में जहाँ पर तलाक का हुक्म बयान किया गया है, तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान, कि तलाक़ें दो हैं, दो के बाद रोकना है तो भी मारूफ़ तरीके के साथ, छोड़ना है तो भी मारूफ़ तरीके के साथ। उसूल ये है कि जब कोई खावंद अपनी बीवी को सरी अल्फाज के साथ तलाक देता है, एक तलाक और दो तलाक़ों के बाद दौरान इद्दत जितनी भी उस खातून की इद्दत बनती है, उस इद्दत के दौरान इस खावंद को रोकने का भी हक है और छोड़ने का भी हक है। छोड़ना चाहता है तो रुजू नहीं करेगा, और अगर रोकना चाहता है तो या तो सरी अल्फाज के साथ या अपने किसी ऐसे अमल के साथ कि जिससे पता चले कि ये बीवी को रोकना चाह रहा है, तो ऐसी सूरत में एक तलाक के बाद भी रुजू मुमकिन है, दो तलाकों के बाद भी दौरान इद्दत रुजू मुमकिन है। लेकिन अगर बिलफर्ज एक तलाक के बाद या दो तलाकों के बाद इद्दत मुकम्मल हो गई, तो अब ये इद्दत का मुकम्मल होना इस बात की दलील है कि ये खातून और खावंद जो है इसका निकाह ख़त्म हो गया। अब अगर बिलफर्ज ये दोबारा सुलह करना चाहते हैं, इद्दत गुजरने के बाद भी इनको सुलह का हक है। सिर्फ तरीक़ाकार ये है कि दौरान इद्दत रुजू के साथ इनकी सुलह मुमकिन थी, अब सिर्फ तजदीद निकाह की ज़रूरत है कि उस निकाह को दोबारा कर लेंगे तो ये दोबारा अपनी उसी तरह ज़िंदगी को गुजार सकें। इद्दत के बाद निकाह कर लेंगे। जी, ये यहाँ पे यानी जो एक सवाल है जिससे इन्हीं वजाहत जो भी आपने पूछा था, उसमें यह था कि मुतल्लका की इद्दत कितनी है। यानी आपने जो पूछा कि पहली और दो तलाकों के दरमियान इद्दत कितनी है, तो वहाँ पर भी वही उसूल है जो पहले बयान हो गया कि अगर उसे मेंसेस आते हैं तो 3 महीने, 3 मेंसेस, वो चाहे 2 माह में आ जाए, 2.25 माह में आ जाए, 1.5 माह में आ जाए। अगर औरत मेंसेस नहीं आते, वो नाबालिगा है या वो बूढ़ी है, तो उसकी इद्दत 3 माह है। और अगर वो हामिला है तो जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक उसकी इद्दत है। तो ये यानी मुतल्लका के लिए भी यही उसूल है। तो अब इसके दौरान वो रुजू के साथ वापस आ सकती है, खावंद उसको ला सकता है, और अगर ये इद्दत ख़त्म हो जाए और अभी तलाक़ रजई बाकी है, रुखसती नहीं हुई, निकाह हुआ है, हाँ जी, उसके बारे में भी कुरान मजीद में सूरह अल-बक़रा में भी अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया है कि वो औरतें जो मदखूला नहीं है, मदखूला बिहा नहीं, आपका सिर्फ निकाह हुआ और आपकी रुखसती नहीं हुई, बीवी से आपने अपने ताल्लुकात कायम नहीं किए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम उसकी इद्दत शुमार नहीं करोगे। उसको जैसे ही तलाक दी उसकी इद्दत है ही नहीं, उसने कुछ भी शुमार नहीं करना। अगर रुखसती नहीं हुई है, रुखसती नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर मैं एक वजाहत कर दूँ बड़ी ज़रूरी, चूँकि हमारे पहले जो मसाइल थे निकाह के वो बड़े ढके छुपे और पर्दे और बड़ों की मौजूदगी में होते थे। लेकिन आजकल ही जैसे तकरीबातें निकाह होती हैं तो निकाह के बाद लड़के लड़कियां आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं, सफ़र पे भी जाते हैं, इकट्ठे भी रहते हैं। अब मुआशरे की नज़र में उनकी रुखसती नहीं हुई, लेकिन अपने अंदर का मामला वो ख़ुद जानते हैं कि क्या एक रस्मन ज़ाहिरी रुखसती से पहले वो अगर ताल्लुकात कायम कर चुके हैं फिर उनको इद्दत शुमार करना पड़ेगी। और वो इस मामले में कोई चीज़ छुपाएंगे नहीं। अगर लड़की के साथ मामला पेश है वो अपने घर वालों को बता दे और लड़का अपने घर वालों को बता दे। और अगर उन्होंने निकाह के बाद सफ़र किए हैं, कहीं होटलिंग की है, आउटिंग पे गए हैं, मगर वो ताल्लुकात से महफूज रहे हैं, तो फिर उनकी इद्दत नहीं है कि जो वो शुमार करें। इसमें एहतियातन फुक़हा ने एक तशरीह की है जिसको कहा जाता है खलवत सहीहा। खलवत सहीहा उसको कहा जाता है कि इतनी देर तक लड़का और लड़की निकाह के बाद किसी ऐसी जगह पर रहे कि जिस वक्त के अंदर मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात मुक़ारबत हो सकती थी। अगर इतना वक्त उन्होंने अलहदगी में गुजारा है तो फिर एहतियातन वो इद्दत शुमार कर ले, ताकि जो एक जहन के अंदर वसवसा आ सकता है या किसी भी तरह की कोई बात हो सकती है, उस बात से बचने के लिए ये इद्दत शुमार कर ले, ताकि इस पर ज़िंदगी में कभी भी कोई उंगली ना उठाए। तो इसलिए इसको खलवत सहीहा कहा जाता है, यानी इतना वक्त कि जितने वक्त में मुक़ारबत हो सकती थी। इन्होंने किसी भी जगह पे अलहदा वक्त गुजारा है।
हालांकि वहां पर मुकारबत नहीं भी हुई, तब भी इसके ऊपर फुकहा ने बयान किया कि इद्दत गुजारना लाजिम है, ताकि किसी किस्म का शुबा खातून के हवाले से या मर्द के हवाले से ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी कोई ना कर सके। मसलन वो किसी जगह पर निकाह के बाद उन्होंने कुछ वक्त ऐसा गुजारा हो, किसी ने देखा हो, या कोई भी ज़िंदगी में ऐसा प्रूफ या कोई ऐसी बात कर दे, तो सारी ज़िंदगी ना खातून जो है वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहेगी ना मर्द। तो इसलिए खलवत सहीहा के बाद भी फुकहा ने कहा कि इद्दत को शुमार कर ले।